हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग को लेते भैया क्लास 9th मैथमेटिक्स, जिसमें हमने आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया। तो उसमें एक एक्सरसाइज हो गई, लगभग मान चलो कि प्रश्नावली 2D तक शायद हो चुकी है। ठीक, आज हमको आपको पढ़ाना है प्रश्नावली 2E। तो बहुत ही आसान चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं। अभी तो गुणनखंड करना सीख रहे हैं, गुणनखंड अभी केवल कॉमन लेना सीख रहे हैं। फिर फैक्टर करना, तो गुणनखंड करना तो अगले वाले में है। केवल अभी गुणनखंड का एकदम बेसिक वाला चल रहा है, जिसमें एक एक्सरसाइज निकल गई तो समाप्त हो गई, हमने बता दिया उसको। अब अगली एक्सरसाइज की बारी है प्रश्नावली 2E, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं जब 2 या 2 से अधिक चर राशियां या अचर राशियां होंगी तब। ठीक, तो आज का कॉन्सेप्ट क्या है? 2 या 2 से अधिक चर राशियों का गुणनखंड करना। ठीक, तो रेडी बनाएंगे 2 या 2 से अधिक आप लिख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग में। हेडिंग है आपकी बुक की 4 या अधिक पदों, कम से कम 4 या अधिक पदों के बहुपद के गुणनखंड। बात मत करिए, 4 या अधिक पदों के बहुपद के गुणनखंड मतलब ये है। अब हम लोग अभी तक तो 2 वाला पढ़ लिए थे पहले ही एक्सरसाइज में। अब कम से कम 4 पद होंगे। कितने पद होने वाले भैया? 4 पद होने वाले हैं। तो इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल्स को उठाते हैं, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, दिमाग नहीं सही है यार, चाहे मार खाना चाहते हैं, एकदम कायदे से चीजों को समझिए और AP² प्लस का BP² प्लस का AQ² प्लस का BQ²। ठीक, 4 पद हैं, इसमें हमको आपको क्या करना है? गुणनखंड करना है। ठीक, थोड़ा सा आप लोग पढ़ाते समय बिल्कुल कहते नहीं, क्लास में आप शरीर और दिमाग से दोनों रहिए। आप लोग का शरीर क्लास में रहता है, दिमाग बाहर रहता है, जिससे चीजें समझ में नहीं आती और बाद में आप कहते हैं पता नहीं कैसे पढ़ाए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, समझे? तो इसलिए क्लास में शरीर और दिमाग से दोनों रहे। ठीक, तो आइए ध्यान समझते हैं, एक एक को करते हैं। अगला एग्जाम्पल है, हमको आप क्या करना है? ध्यान से देखना है कौन कौन सा पद है जिसमें समान चीजें हैं। पहला बात आप देखो, इसमें भी P², इसमें भी P²। तो P² ले लेंगे कॉमन, तो क्या हो गया? A प्लस B कॉमन गया। फिर इसमें जरा देखिए, इसमें भी Q², इसमें भी Q² हो गया कॉमन। क्या बचा यहाँ पर? A, यहाँ पर प्लस आ रहा है। किसी कोई प्रॉब्लम इस स्टेप में तो बोल सकता है। आगे बढ़े, चलिए देखिए। अब जरा ध्यान से देखें, अब क्या हो? किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? अब देखिए, इस वाले देखो बीच में प्लस हुआ, ये एक पद है, ये एक पद है, समझे? इसमें भी A प्लस B, इसमें भी A प्लस B। तो A प्लस B क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो फिर ब्रैकेट लगाएंगे, क्या बचेगा इस पद में? P² प्लस इस पद में Q²। यही है। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। अगला क्वेश्चन ले, चलिए ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन है नंबर 2, x² माइनस इन ब्रैकेट A प्लस 1/A ब्रैकेट क्लोज इंटू x प्लस 1। ठीक, अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा। अब अगर देखिए, हम क्या करते हैं? x² माइनस x से इसमें इंटू करते हैं। क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है, x² माइनस इन ब्रैकेट A प्लस 1/A इंटू bx प्लस का 1। x को अंदर गुणा करा दीजिए, ax माइनस प्लस माइनस x/A प्लस का। किसी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। बताइए
कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अभी केवल हमने क्या किया, इंटू कराया है बस, केवल इंटू कराया बस। तो अब इसके बाद क्या हो सकता है, अगर हम क्या करें भैया, इसमें दोनों में x कॉमन हो सकता है, x कॉमन ले लें, क्या बचेगा यहाँ, x यहाँ क्या बचेगा माइनस ए। गुड, वेरी गुड। यहाँ पर हम क्या करें, अगर आप दिमाग लगाएं थोड़ा सा, यहाँ से हम क्या करें 1/a कॉमन लें, जो कि आपको दिख नहीं रहा है लेकिन आएगा मामला सही एकदम, x माइनस इतने को तोड़े, अगर इतना मिल जाए तो जान लीजिए सही है। कैसे देखो, 1/a इंटू एक्स माइनस ए है, ठीक। और इसमें क्या करेंगे, 1/a गुणा करा दो तो x/a हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस और माइनस माइनस प्लस a/a हो जाएगा, ये कट गया, माइनस x/a प्लस का तो था, ठीक। मतलब जो हम कॉमन लेते हैं ये ध्यान देना है। जैसे हमने a को कॉमन लिया, यहाँ मान में a था नहीं ना, तो यहाँ जो चीज नीचे नहीं जो कहाँ हो जाएगी ऊपर में, क्यों, क्योंकि इसमें हम क्या कराते हैं, जो चीज कॉमन ले रहे हैं उसी से गुणा भाग कराते हैं, तो नीचे वाला तो आ जाएगा कॉमन में और ऊपर वाला बच जाएगा, और जब फिर से गुणा कराएंगे नीचे वाले से क्या होगा, ये ऊपर वाला बच जाएगा। और समझे नहीं, इसमें 1/a इंटू होगा तो x/a और a/a कट जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा। ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं, बात समझ में आई नहीं। इसी तरह से आगे के सभी क्वेश्चंस में आपको लगभग करने होंगे। तो मामला जो क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर ना, तो चलिए अब जरा देखें, x माइनस ए इसमें, x माइनस ए इसमें, तो x माइनस ए दोनों हो गया कॉमन, और इसमें क्या बचा ओनली x, इसमें क्या बचा ओनली 1/, यही हो गया। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, CC का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, अब बताएं। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है क्या, नहीं ना, तो आगे चले। अब जरा देखिए, और भी एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं, और भी एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। अब जरा देखिए, एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, 3rd नंबर जो है ax प्लस by का होल स्क्वायर प्लस ay माइनस का bx का होल स्क्वायर। अब इसके क्या करना है हमको, आपके भैया गुणनखंड करना। अभी कहा है एक टर्म दोनों के दोनों योग के रूप में है ना, हमको किससे बनाना है, गुणे के रूप में बनाना है, समझ के बाद। तो आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, और इसमें डायरेक्टली तो कुछ कॉमन बन नहीं है। पहले बात देखिए, अगर मान लो यहाँ दोनों में कॉमन होता तो डायरेक्टली क्या करते, कॉमन को ले लेते, लेकिन जो कॉमन नहीं तो हम क्या करेंगे, वही अपना पुराना कॉन्सेप्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो हम बचपन में पढ़े थे। बचपन में बोले तो क्लास 6, 7, 8 में पढ़े थे। तो अब क्या करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर, समझ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक। फिर उसके बाद अगर a माइनस बी होल स्क्वायर पूछा जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही फार्मूला होता है, ठीक। अब जरा देखें आप, यही फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, इसको क्या समझिए, इसको भी समझिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको समझिए, इसको भी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। तो लगा दो ax का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर प्लस 2a के स्थान पर ax इंटू b के स्थान पर by प्लस का ay का, देखो इस फार्मूले को लगाओ, इसमें ay का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस प्लस b मतलब ये वाला bx का स्क्वायर, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, माइनस 2a मतलब
बी मतलब किसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो आप बोल दीजिए। चले आगे। अब इसको स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये 2ab एक्स वाई हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab ये कैंसिल हो जाएंगे। 2ab एक्स वाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, हाँ तो कट गए दोनों चीजें। अब क्या होगा भैया, यहाँ देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इस वाले में भैया आप एक चीज ध्यान से नोटिस करिएगा, या तो आप ए को कॉमन बनाइए या तो एक्स को कॉमन बनाइए। तो आप अगर इसको यहाँ नजदीक रखेंगे तो दोनों में एक्स कॉमन बनेगा, अगर इसको नजदीक रखेंगे तो क्या होगा, ए कॉमन होगा, ए स्क्वायर कॉमन होगा। हम क्या करेंगे, एक्स को कॉमन बनाएंगे। ठीक, क्या कर लीजिए, इसको बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर नजदीक रखिए। फिर प्लस का बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस का उसको थोड़ा सा आगे पीछे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो चले आगे। तो अब ध्यान से देखिए आप इसमें चाहे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, या तो देखिए दो कंडीशन हो सकती है, दोनों में कॉमन आता है, या तो आप इसमें और इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, या तो इसमें और इसमें ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। दोनों चांसेस बन जाएंगे आपकी, बनेगी ना। तो चलिए ध्यान देखिए, आएगा आंसर वही आपका। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बच गया, फिर प्लस का इसमें देखिए वाई स्क्वायर दोनों में कॉमन हो गया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। आई होप आपके पास कोई भी समस्या नहीं है। चले आगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस आप इसी तरह से सीसी का सिंबल देखते जाइए और हम आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है, दोनों में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया। यही भैया आंसर है। नोट करें, ये तो अभी एग्जाम्पल्स हम लोग देखे और बाकी के एग्जाम्पल्स आप लोग लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पर। जल्दी नोट करिए भैया। तो अब देखिए भैया, हम लोग आपके बुक का एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान समझिएगा, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन इजी होगा आपके लिए छोड़ देंगे, ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस होगी आपकी और एक्सपीरियंस होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और जो क्वेश्चन टफ लगेगा या हमको ऐसा लगेगा आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करा देंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x। इसमें जब देखिए x वाले के एक तरफ कहिए, ये 2x देखिए है, तो 2x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक, तो और क्या है ये 3y माइनस 3x। इसमें देखिए 2x दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस x बच जाएगा। ध्यान समझिएगा, 2x कॉमन लिए तो 1 बचा, 2 भी गया कॉमन, और उसके बाद x स्क्वायर था तो x भी गया कॉमन, तो 1 माइनस x बचा। ना समझ में कुछ लिखिएगा, 3y कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1, यहाँ बचेगा x, तो 1 माइनस x। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस x 1 माइनस दोनों में कॉमन, तो क्या बच जाएगा भैया 2x प्लस 3y। यही भैया आंसर है। दूसरा देखिएगा, ध्यान से देखते जाइए। दूसरा है p स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर माइनस ap स्क्वायर। ठीक, ध्यान देखिए भैया, यहाँ है p और यहाँ है p, तो आप क्या करिए, इनको नजदीक लिखिए और इसमें क्या बना लीजिए कॉमन p, और इन दोनों में क्या है c स्क्वायर कॉमन हो जाएगा।
बात समझ में नहीं? यस कर दे क्या? यस चलिए देखिए कर दे रहे हैं। पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का एक पी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का एक सी स्क्वायर। ध्यान देखते रहिए, इसमें भी पी स्क्वायर इसमें पी स्क्वायर कॉमन, यहाँ एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पर माइनस ये बचेगा, ठीक। प्लस का इसमें भी सी स्क्वायर इसमें भी सी स्क्वायर कॉमन, तो सी स्क्वायर कॉमन, यहाँ एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पर माइनस ए। तो दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए कॉमन, क्या बच गया? पी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए आगे, ठीक। तो चलिए आप देखिए, तो ये तीसरा नंबर था क्वेश्चन, ठीक। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ नीचे देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 32x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y। तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देखिएगा, इसमें आप करा लीजिए इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। a प्लस बी होल स्क्वायर करा लेंगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा? ये 32 का चाहे आप गुणा करा दीजिएगा, ठीक। फिर उसके बाद x वाले टर्म में रखना, y वाले के टर्म में रखना और कॉमन कर देना। यह तो आपके पास एक और चारा है, इतना मत करना, देखिए बता आसान तरीका है। x प्लस वाई है ये ना, ठीक। इसमें भी माइनस 2 इसमें भी माइनस 2 कॉमन बना लीजिए, तो x प्लस वाई हो गया कॉमन भैया। इसमें 2 इसमें 2, x प्लस वाई इसमें x प्लस वाई इसमें, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई ले लो कॉमन, 2 इंटू एक्स प्लस वाई ले लो कॉमन। बचेगा क्या? ध्यान देखते रहिए, मैं लिखिए नहीं। यहाँ क्या बचेगा? 16, ठीक। क्या बचेगा यहाँ पर? ध्यान देखिए 16 और क्या बच जाएगा? एक्स प्लस वाई। 16 और एक्स प्लस वाई स्क्वायर था, एक बार हो गया कॉमन, और यहाँ क्या बचेगा? माइनस का वन माइनस का ये कॉमन लेंगे तो वन तो बचबे करेगा, तो क्या बच जाएगा? माइनस का वन। इतने में भी आप छोड़ सकते हो आंसर को, इतने में भी आंसर को छोड़ सकते हो। अगर या तो आपकी किताब में आंसर नहीं मैच कर रहा होगा तो आप फिर होल स्क्वायर वाले को तोड़ करके सॉल्व कर लेंगे, आपके पास 4 है, ठीक। अब चलिए हम 4th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक। 4th नंबर में क्या? 4th नंबर आप खुद करेंगे, हम लिखते रहे x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस का x पावर 2 प्लस x का स्क्वायर। भैया इसमें x पावर 4 दोनों में कॉमन ले लेना, इसमें दोनों में x पावर 4, इसमें भी x पावर 4 इसमें भी x पावर 4, यहाँ x बचेगा यहाँ 1 बचेगा, इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन लेना है, x यहाँ 1 बचेगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, होमवर्क हो गया आपका। पांचवा देखिए, पांचवे में क्या है? ax प्लस b x प्लस का 3a प्लस का 3b, इसको भी आप कर ले जाएंगे भैया। x इसमें क्या है? x दोनों में कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो a प्लस b बन जाएगा, इसमें क्या करेंगे? 3 कॉमन लेंगे तो a प्लस b बन जाएगा। केवल आप समझते जाइए, बस केवल आप समझते जाइए, ये भी होमवर्क हो गया। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है? ax प्लस का bx प्लस का by प्लस cy cx प्लस का ay, ठीक। क्या हो गया? ay। तो इसमें आप क्या करिए? x कॉमन a प्लस b हो जाएगा और इसमें y कॉमन b प्लस c हो जाएगा, या तो ऐसा करिए x इसमें नजदीक कर लीजिए, इसमें भी x इसमें भी x इसमें भी x कॉमन हो जाएगा, इसको और इसको नजदीक लिखिए, y कॉमन हो जाएगा, तो a प्लस b प्लस c इसमें बचेगा, a प्लस b प्लस c इसमें बचेगा और हो जाएगा आपका काम। बात समझ में आई, ठीक। तो ये भी होमवर्क है। 7वां नंबर देखिए, 7वां नंबर भी कुछ ऐसा ये लिख देते हैं क्वेश्चन, आपके लिए होमवर्क रहेगा। माइनस का dy माइनस cy प्लस का cx माइनस का a, इसमें भी आप कर लेंगे उसी तरह से, x वाले नजदीक रखना, y वाले को नजदीक रखना, ना है तो आप बोलेंगे, हम बता देंगे। 8वां क्या है? xy इन ब्रैकेट xy प्लस 2 इन ब्रैकेट x प्लस y और प्लस का 4,
ठीक, तो अब जरा देखिए आप इसमें क्या करिए, आप 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 2x और इसमें x कॉमन हो जाएगा। बता दी क्या? देखिए बता देंगे तो 2x प्लस 2y प्लस का 4। ठीक, तो x कॉमन हो गया, x कॉमन लिए तो y प्लस 2 हो गया। इसमें 2 कॉमन हो गया, प्लस 2 कॉमन ले लिए तो y प्लस 2 हो गया। किसी कोई प्रॉब्लम बोलिए कहाँ से कॉमन हो रहा है? सही है ना? हाँ, तुरंत बोलेंगे। तो अब इसमें भी y प्लस 2, इसमें y प्लस 2 कॉमन ले लीजिए और x प्लस 2, बस ये आंसर हो गया। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चले आगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? सब क्लियर है ना? सीसी है? तो चले आगे बढ़े। तो अब देखिए 9वां नंबर क्या है? 9वें नंबर में क्या है ये भी लिख दे रहे हैं, आप खुद में करेंगे घर से। ax प्लस ay प्लस az प्लस का bx प्लस का by प्लस का dz। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे आप, x वाला ये है और x वाला ये, x वाले को नजदीक रखना। ध्यान देखिए, समझ लीजिए बात नहीं। x वाले को नजदीक रखना, x कॉमन लेके a प्लस b बना देना। y वाले को नजदीक रखना, y कॉमन लेकर a प्लस b बना देना। और z वाले कॉमन रखना, एक मतलब नजदीक रखना, z कॉमन लेकर के a प्लस b बना देना। हो गया काम? अगर ना आएगा बता दीजिएगा। ठीक, 10वें करते हैं। 10वें में क्या है, a स्क्वायर प्लस b माइनस का ab माइनस का a। ठीक, माइनस का a। a स्क्वायर प्लस b माइनस का ab माइनस का a। इसमें क्या है देखिए भैया, कुछ नहीं है। आप ध्यान देखिएगा, a स्क्वायर ये a है, नजदीक लिख लो, a स्क्वायर माइनस a, और ये प्लस b और ये क्या हो जाएगा माइनस ab। ठीक, तो आप क्या करें, दोनों में a कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस 1 हो जाएगा ना? अब यहाँ पर क्या करिए, अगर आप b कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस a बचेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कर दिया ये उल्टा। तो ऐसा आप करिए, तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। हम ये कर सकते हैं, इसको आगे लिख लें, उसको पीछे। तो हम इसको क्या करें, इस b माइनस ab को पहले लिख लें और प्लस b को बाद में लिख लें। इसमें तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे, हम माइनस b कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? माइनस b कॉमन लेंगे। ये माइनस जो है प्लस बन जाएगा, ये प्लस जो है माइनस बन जाएगा। किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा आंसर, a माइनस 1 a ब्रैकेट में, a माइनस b यही क्या हो जाएगा आंसर। किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जरा आप देखेंगे 11 नंबर। 11 नंबर में क्या कहना है, x स्क्वायर माइनस का a अपान b प्लस का b अपान a प्लस का 1 इंटू x है प्लस 1। ठीक, तो इसको जरा देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन को। आज क्या करा लीजिए, पहले x का मल्टीप्लाई करा लीजिए, x स्क्वायर माइनस a अपान b इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस b अपान a इंटू एक्स प्लस का 1। ठीक, चलें आगे। तो यहाँ मिट जा रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब क्या करेंगे, x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, x माइनस a अपान b। अब देखिए थोड़ा सा, यहाँ फिर से वही काम आ गया। अब फिर से थोड़ा दिमाग क्या लगाने वाला है, अगर हम यहाँ से x तो कॉमन है नहीं, अगर हम b अपान a कॉमन लेते हैं, अगर हम मान लो b अपान यहाँ कॉमन ले लेते हैं, x बचेगा और यहाँ पर क्या बचना चाहिए, a अपान b बचना चाहिए ना, यही होना चाहिए। तो क्या ये चीज सही है, सही है या नहीं है, इसका प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा, माइनस b अपान a है और x माइनस a अपान b है। भाई जो ये ब्रैकेट वो इस ब्रैकेट में आना चाहिए ना, तो ऐसा करने के लिए हमने लिख दिया, प्रूफ कर रहे हैं। देखो अंदर इंटर कराओ,
इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस बी अपान ए इंटू ए अपान, आया क्या भैया, ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, माइनस बी अपान ए इंटू एक्स प्लस 1, आया कि नहीं भैया, आया ना। तो कहने का मतलब हमने क्या किया, बी अपान ए जब कॉमन लिया इसमें से, जब बी अपान ए माइनस बी अपान ए कॉमन लिया तो माइनस बी अपान से क्या करेंगे, इसमें बी अपान ए से गुणा भी करेंगे, बी अपान से भाग भी करेंगे, बी अपान ए गया, बी अपान ए क्या होगा गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर, जस्ट उल्टा इसका ए अपान बी बच जाएगा। तो आप थोड़ा समझिए ध्यान से, जो हमने प्रूफ कराया इसी तरह से आपको करना है, ठीक। अब जरा देखें समझ में आया नहीं है, बताओ फिर से बताएं, नहीं समझ में आया, चलिए देखिए फिर से देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको हम प्रूफ करेंगे, माइनस बी अपान ए इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस बी अपान ए इंटू ए अपान, ठीक कर सकते हैं ना, काट दो, माइनस बी अपान ए इंटू एक्स प्लस 1, आया नहीं है, मतलब ये सही चीज हम लिखे हैं ना, ये सही लिखे हैं मतलब, तो इस तरह से क्या करेंगे इसका प्रयोग करेंगे। अब क्या हो गया, x माइनस ए अपान बी, दोनों ब्रैकेट में था कॉमन, और x माइनस बी अपान, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है। आप क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, टोटल 18 क्वेश्चंस हैं आपके बुक में। कितने क्वेश्चंस हैं, 18 क्वेश्चंस हैं। लगभग हमने 11 नंबर तक आपको सॉल्व करा दिया है। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट डे मिलने वाले हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। लक्ष्य के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय